Hello everyone, welcome back our today's session. So children, in the previous class we have completed our revision of lesson number 3. Okay, so now today we will going to start revision of lesson number 4, Industrial Development of India. Okay, so let me start. So children, आज हमें करना है lesson number 4, Industrial Development of India lesson की revision. Okay, so children, first of all, we all knowing about minerals, okay, and natural resources. Also natural resources. So children, natural resources हमें कहाँ से मिलते हैं? Yes, nature से, okay, जो कि वो naturally बने जाते हैं, okay. So children, natural resources, for example, water, air, oil, ओके ये सारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है. उसके अलावा वी ऑल नोइंग अबाउट मिनरल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कोल, आयरन, ये सारे क्या है मिनरल्स हैं. बट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और जो भी मिनरल्स होते हैं उसे फिनिश गुड बनाने के लिए, इट मीन्स उसे यूटिलाइज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? यस, ह्यूमन रिसोर्सेज की. ये हमने प्रीवियस लेसन में जाना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसे अगर हमें यूटिलाइज करना है या फिर उसे फिनिश गुड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? यस, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है. सो चिल्ड्रंस, इट मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज होते हैं, उसे यूटिलाइज करने का वर्क ह्यूमंस करते हैं. यस, और ह्यूमंस के पास कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें होना जरूरी होती हैं कि जिसके थ्रू ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं. यस, फर्स्ट वन इज स्किल, नॉलेज एंड एजुकेशन. ये 3 चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज के पास अगर हम डेवलप करेंगे तभी जाके ह्यूमन रिसोर्सेज एक यूजफुल थिंग बना पाएंगे. इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे. ओके, सो चिल्ड्रंस, इट मीन्स किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को, किसी भी मिनरल्स को, फॉर एग्जांपल आयरन, कोल, गोल्ड, ये जो भी मिनरल्स है उसे फिनिश गुड बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है. यस, ह्यूमन रिसोर्सेज. बट क्या आपने सोचा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी यूटिलाइज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो कहाँ करते हैं? घर पे करते हैं क्या? नो, हम किसी भी चीज को अगर हमें फिनिश गुड बनाना है तो उसे हम घर पे यूटिलाइज करते हैं क्या? नो, उसके लिए क्या जरूरी होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है? यस, इंडस्ट्रीज. सो चिल्ड्रंस, इंडस्ट्री हमें किसके लिए जरूरी होती है? यस, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश गुड बनाने के लिए हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है. और इंडिया के उसी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में भी इस लेसन में जानना है. ओके, सो चिल्ड्रंस, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मिनरल्स. कैन वी यूज द मिनरल एज इट इज? वी गेट गोल्ड, आयरन, कोल फॉर माइंस and oil for oil wells. All these minerals remain raw material you need till we convert them into finished good. It means किसी भी natural resources को अगर हमें कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे यूटिलाइज करना पड़ता है. और ये वर्क हम कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रीज में करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रंस, certain crop like wheat, cotton and tea leaves log of food need to be converted for their better use. Therefore, we need different industries to convert raw material into finished good. So children, minerals का तो जाना हमने. उसके अलावा जो भी crops होते हैं, for example cotton, then tea leaves, wheat, ये सारे जो crops होते हैं उसे फिनिश गुड बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, यस, वीट है, बट वीट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है. ओके, दिस स्टूडेंट, कॉटन. ओके, कॉटन को अगर हमें फिनिश गुड बनाना है, इट मीन्स कॉटन के हमें क्लॉथेस बनाना है
तो हमें क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी मशीनरी होती है उसके यूज से हम उस कॉटन को फिनिश गुड बनाते हैं, इट मीन्स उसके क्लॉथ्स बनाते हैं वेयर करने के लिए। ओके, सो चिल्ड्रंस आज हमें इसी लेसन में इसी के बारे में जानना है, इंडस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। इट मीन्स इंडस्ट्री कौन सी प्रकार की होती है। ओके, सो चिल्ड्रंस फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसे ही हिंदी में कहा जाता है लघु उद्योग। क्या कहा जाता है, लघु उद्योग। इट मीन्स छोटी सी फैक्ट्री या फिर छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग एरिया हम उसे कहते हैं। देन स्मॉल सेल्स इंडस्ट्रीज, सॉरी स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज मीन्स लघु उद्योग होता है, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स घरेलू उद्योग जो घरों में ही किए जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स घरेलू उद्योग। इट मीन जो कि एक कमरे में भी हम कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री। देन स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज मीन्स लघु उद्योग। देन थर्ड वन इज लार्ज सेल इंडस्ट्रीज। इट मीन्स बिग इंडस्ट्रीज। लार्ज मीन्स बिग, इट मीन्स बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज। ओके, सो चिल्ड्रंस आपको इसका मीनिंग समझ में आया। कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स घरेलू उद्योग जो कि घर पे ही किए जाते हैं, जो कि छोटे रहते हैं। देन स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज, इट मीन्स लघु उद्योग। एंड देन लार्ज सेल इंडस्ट्रीज मीन्स बिग सेल्स इंडस्ट्रीज। इट मीन्स बड़े वाले फैक्ट्रीज, बड़ी वाली इंडस्ट्रीज। सो चिल्ड्रंस सबसे पहले हम जानेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में। मीन्स घरेलू उद्योग, घरेलू कामकाज के बारे में। इट मीन्स घरों में कौन सी चीजें बनाई जाती हैं उनके बारे में। सो चिल्ड्रंस कॉटेज इंडस्ट्री आर सेट अप बाय इंडिविजुअली इन देयर हाउस और बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। सो चिल्ड्रंस जो इंडस्ट्रीज छोटे से रूम में, छोटे से घर में स्टार्ट करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज। इट मीन्स घरेलू उद्योग उसे कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस घरेलू उद्योग में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये भी हम जानेंगे। सो पिकल्स, देन जाम। पिकल मीन्स यस हम उसे अचार कह सकते हैं। ओके, देन जाम, बीडीज, कैंडल एंड पापड़ आर प्रोडक्ट ऑफ सच इंडस्ट्रीज। सो चिल्ड्रंस जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, पिकल्स, जाम, देन बीडीज, कैंडल और पापड़। ये सारे जो प्रोडक्ट है ये किससे रिलेटेड है, यस कॉटेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ओके, आपको समझ में आया कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स क्या होता है, जो वर्क छोटे से घरों में चालू किया जाता है, सिर्फ 2 कमरे में भी वो वर्क होता है और जिसके लिए ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं होती, इसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इट मीन्स आपकी मम्मी या फिर आपके पापा ये वर्क स्टार्ट कर सकते हैं अपने घरों में रहते हुए ही। ओके, सो चिल्ड्रंस उसके लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत भी नहीं होती है, 4 से 5 लोगों में भी ये वर्क स्टार्ट किया जाता है। और इसमें कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यस फॉर एग्जाम्पल पापड़, जाम, ओके, देन पिकल, बीडीज, कैंडल, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ बनाए जाते हैं। कहाँ पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू। देन सेकंड वन इज स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज। स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज मीन्स लघु उद्योग। सो चिल्ड्रन स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज आर रन इन अ स्मॉल एरिया सच एज गोडाउन और अ स्मॉल buildings with not more than 30 workers. It needs small capital and machines. It products hosiery goods, sport goods, small electrical equipment, radio, etc. So children, small sales industries means लघु उद्योग. It means छोटू सी हम फैक्ट्रीज उसे कह सकते हैं. So children, 30 वर्कर इसके लिए जरूरी होते हैं. स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्कर्स से ही ये इंडस्ट्री स्टार्ट की जाती है छोटी सी जगह पे. और
स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज में कौन से लुक एट हियर, यस स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज का पिक्चर भी आपको बुक्स में दिया हुआ है, यस। इसके लिए सिर्फ 30 वर्कर्स की जरूरत होती है। कितने? 30 वर्कर्स की सिर्फ जरूरत होती है। और इट मीन्स वहाँ ज़्यादा मैन पावर नहीं लगता, छोटी सी मशीनरी के यूज से ये इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज के थ्रू कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? होजियोरी गुड्स, इट मीन्स जो भी होजियोरी से रिलेटेड क्या होता है, क्लोथ्स होते हैं, वो बनाना। देन स्पोर्ट गुड्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, रेडियो, ये सारे प्रोडक्ट स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाए जाते हैं। देन थर्ड वन इज लार्ज सेल इंडस्ट्रीज। लार्ज सेल इंडस्ट्रीज मीन्स क्या होता है? लार्ज मीन्स बिग, बड़ा उद्योग हम उसे कह सकते हैं। इट मीन्स बिग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि हम देखते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में होती है, वो क्या होती है? बिग सेल इंडस्ट्रीज। उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज इंक्लूड होती है। बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो फैक्ट्रीज उसमें इंक्लूड होती है। सो चिल्ड्रन, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज हैव लार्ज एरिया वेयर factories are located. It has a big machines, hundred of skilled worker and large amount of money invest in such industry. These factories have different units which function of manufacture different part of the product, and then they are assembled to make a whole product. Some industries, large scale industries of our countries are listed below. So children, big scale industries में बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत होती है। बिग सेल इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है? यस, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, स्किल वर्कर वहाँ इंपॉर्टेंस होते हैं। देन बिग मशीनरी, बिग मशीनरी, देन 100 ऑफ वर्कर, देन स्किल वर्कर, उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ये सारी चीज़ें लार्ज सेल इंडस्ट्रीज में होना इम्पोर्टेंस होता है। इट मीन्स अगर हमें लार्ज सेल इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देन स्किल वर्कर, इट मीन्स जिनके पास कुछ करने का अलग अलग तरीका है। अच्छा, देन उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, एंड उसके अलावा बहुत सारी स्पेस भी उसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, लार्ज सेल्स इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंस होती है। सो चिल्ड्रन, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज भी अलग अलग तरह की होती है। वो कौन से? फर्स्ट वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, then second one is sugar industries, third one is textile industries, and fourth one is electronic industries. Okay, so children, it means जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो उसमें इंक्लूड होती है। जिन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील का यूज़ हम कहाँ करते हैं? यस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। देन हमारे डेली यूज के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आयरन एंड स्टील से रिलेटेड होते हैं। मीन्स वो क्या हो गई? बिग सेल इंडस्ट्री। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट मीन्स क्लॉथ्स की फैक्ट्रीज। ओके, सो चिल्ड्रंस, हर एक ह्यूमन को क्लॉथ्स इंपॉर्टेंस होते हैं तो वो बिग सेल इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूड होती है। देन शुगर इंडस्ट्रीज, ओके, देन उसके अलावा इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिक चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर एक वर्क के लिए हम इलेक्ट्रिक गुड्स का यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई दिस आल्सो इंक्लूडिंग लार्ज सेल इंडस्ट्रीज। सो चिल्ड्रंस, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। सो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।